गाइस व्हाट्सअप। तो स्वागत है आपका न्यू सीरीज ऑन मटेरिया मेडिका मेडिसिन। तो स्टार्ट करते हैं आज अपनी न्यू मेडिसिन जिसका नाम है एग्नस कैक्टस, जिसका कॉमन नेम है चेस्ट। ये एक वॉयलेट कलर के फ्लावर होते हैं जिसमें बेरीज लगे होते हैं। बात करें इसकी फैमिली की तो फैमिली है वर्बिनेसी फैमिली, और इसका मेडिसिनल पार्ट है ड्राइड फ्रूट एंड लीव्स। मतलब ये एक फ्लावरिंग प्लांट है जो कि मेडिटेरियन सी मतलब नॉर्थ अफ्रीका में पाई जाती है। बात करें इसके इंट्रोडक्शन की तो मोस्ट वाइडली ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज करे जाने वाली मेडिसिन है। ऑलमोस्ट पूरे बॉडी पर काम करती है, लेकिन मेनली ये मेल और फीमेल जेनाइटल ऑर्गन पे मेन वर्क करती है। ये मेडिसिन सेक्सुअल डिजायर को सप्रेस करने का काम करती है इन बोथ मेल एंड फीमेल। यूज करने से पहले आपको इसके सिम्टम्स, क्लिनिकल यूज, इंडिकेटिव फीचर्स पता होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है मेल। मान लीजिए एक्सेस मास्टरबेशन की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप इनफर्टाइल हो गए हैं, या फिर ओलिगोस्पर्मिया हो गया है मतलब लो स्पर्म काउंट, या एजोस्पर्मिया हो गया है मतलब एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन सीमन, या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, मोर्टेलिटी की कोई प्रॉब्लम है, आपको डिजायर नहीं है, सेक्सुअल डिजायर नहीं है, इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ सीमेन हो रहा है, तो इन सारी कंडीशंस में आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। बात करते हैं क्लिनिकल की। तो सबसे पहले क्लिनिकल है एग्लेक्टिया। एग्लेक्टिया का मतलब हो गया, मान लीजिए कोई फीमेल है वो कंसीव करना चाह रही है और वो कंसीव नहीं कर पा रही है क्योंकि उसके अंदर सेक्सुअल डिजायर ही नहीं है। मान लीजिए 1% के लिए वो कंसीव कर लेती है, तो जो ब्रेस्ट फीडिंग में उसकी प्रॉब्लम आएगा क्योंकि मिल्क का प्रोडक्शन ही नहीं होगा। एब्सेंस ऑफ मिल्क कॉल्ड एग्लेक्टिया। इम्पोर्टेंसी का मतलब हो गया आपको इनेबिलिटी है इजेक्शन करने में, इनेबल हैं आप, तो आपको वीकनेस भी हो सकती है। लिकोरिया एक व्हाइटिश येलोइश डिस्चार्ज होगी आपके वेजाइना से, तो हम इसे लिकोरिया कहते हैं। स्टेरिलिटी होगी। गोनोरिया मतलब एक एसटीडी प्रॉब्लम है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज प्रॉब्लम है। अगर इसकी ट्रीटमेंट नहीं होती है तो आपको इनफर्टिलिटी भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट है स्प्रेन, मतलब मोच में भी आप इस क्लिनिकल का यूज कर सकते हैं। अब वीडियो में आगे चलते हैं और बात करते हैं स्फीयर ऑफ एक्शन की। तो स्फीयर ऑफ एक्शन मतलब चीफ एक्शन है इसका आपके सेक्सुअल ऑर्गन पे, मतलब बोथ मेल एंड फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे इसका मेन एक्शन है। और एक बात, इसमें माइंड के सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इनकी मेमोरी जो होती है वो बहुत बैड मेमोरी होती है, रीडिंग में इनका कंसंट्रेशन नहीं रहता है, और एक तरह से आप कह सकते हैं ये भुलक्कड़ होते हैं। मान लीजिए कोई सामान लेने जाते हैं तो वो सामान वो वहीं भुलाएंगे, इतने लेवल के भुलक्कड़ हो सकते हैं। हमेशा नर्वस रहेंगे, ग्रेट सैडनेस रहेगी, मतलब उनके चेहरे पे उनकी सैडनेस आपको दिखेगी। और एक फिक्स्ड मौत, मतलब उनको लगेगा ना प्रॉपर टाइम के बाद उनको मौत आ जाएगी, मतलब वो मर जाएंगे। यही केस आपको एकोनाइट में भी देखने को मिलती है, मतलब उसमें इंटरमीडिएट डेथ होती है, मतलब उनको लगेगा कि तुरंत ही मर जाएंगे, लेकिन इसमें लगेगा प्रॉपर टाइम के बाद आपकी डेथ हो जाएगी। बात करें इसकी सिम्टम्स की तो आप प्रीमेच्योरली ओल्ड एज फ्रॉम अब्यूज ऑफ सेक्सुअल पावर, मतलब ये अपने एज के हिसाब से ज़्यादा एजेड लगेंगे बिकॉज ऑफ दिस सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से। देन सेकेंड है कंप्लीट इंपॉर्टेंस रहेगा, मतलब पेशेंट को हमेशा कंप्लेन रहेगी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की। देन नो सेक्सुअल पावर और डिजायर, मतलब उनका डिजायर नहीं रहेगा, उनका मन ही नहीं करेगा। प्रॉपर गोनोरिया के प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है। देन फोर्थ है डिफिशिएंट सिक्रीशन ऑफ सेपरेशन ऑफ मिल्क इन अ नर्सिंग वुमेन। ये मैंने आपको बताया कि मतलब एग्लेक्टिया हो गया है, मिल्क का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है। देन फिफ्थ है लिकोरिया, ये भी मैंने आपको बताया कि एक ट्रांसपेरेंट व्हाइटिश डिस्चार्ज होती है आपके वेजाइना से, तो उसे हम लिकोरिया कहते हैं। देन वीडियो में आगे चलते हैं और बात करते हैं आपके पर्टिकुलर्स की। तो पर्टिकुलर सबसे पहले है मेल्स में, मतलब जैसा मैंने आपको बताया कि एक्सेस मास्टरबेशन की वजह से इनफर्टाइल हो गए हैं, या फिर ओलिगोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया, या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, मोर्टेलिटी में प्रॉब्लम है, लेस डिजायर है, तो इन सारी कंडीशन में हम इस मेडिसिन का यूज तो करते ही हैं। लेकिन एक बात और, एब्सेंट माइंडेड पर्सन भी होगा, जैसे कि मतलब वो खोया खोया रहेगा, उसका दिमाग हमेशा सेक्सुअल इंटरकोर्स में लगा रहेगा, चिड़चिड़ा रहेगा, उसको हमेशा लगेगा कि हमारी मौत आ जाएगी प्रॉपर टाइम के बाद, तो काम करना ही क्यों है। और ट्रैकर एरिया रहेगा, मतलब मान लीजिए वो तंबाकू यूज कर रहा है तो उसका हार्ट रेट बढ़ा हुआ है। अब चलते हैं फीमेल के केस में। मान लीजिए एक फीमेल है जो कंसीव करना चाह रही है, उसके लिए उसने प्रॉपर सब कुछ किया है, एक टाइम पे इंटरकोर्स किया है, पर फिर भी वो कंसीव नहीं कर पा रही है। उसको महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं इसकी वजह सेक्सुअल वीकनेस भी जिम्मेदार है।
और मान लीजिए अगर वो कंसीव कर भी लेती है तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग में बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उसका मिल्क प्रोडक्शन ही नहीं होगा, जिसे हम एगलैक्टिया कहते हैं। देन जैसा कि मैंने बताया, उसको ग्रेट सैडनेस रहेगी, अप्रोचिंग डेथ, ये लाइन भी मैंने आपको बताई। लिकोरिया बताया कि वाइटिश येलोइश डिस्चार्ज होगी, स्टेरिलिटी की प्रॉब्लम रहेगी। ये जो रेमेडी है ना बहुत अच्छी है स्टेरिलिटी के लिए एंड सेक्सुअल डिजायर के लिए। अब बात करें पोटेंसी की, तो 30 पोटेंसी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ड्रॉप और ग्लोब्यूल्स दोनों के फॉर्म में ले सकते हैं। अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं तो 2 ड्रॉप लीजिए दिन में 3 बार, और अगर आप ग्लोब्यूल्स मतलब मीठी गोली का प्रयोग कर रहे हैं तो 2 गोली लीजिए दिन में 3 बार। होप आप सभी को ये वीडियो भी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।